ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक क्रमांक 66। शब्द पाठ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य त्याग कर माम मेरी एकम एकमात्र शरणम शरण में व्रज जाओ अहम मैं त्वाम तुमको सर्व समस्त पापेभ्यः पापों से मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा माँ मत शुचः चिंता करो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है।
पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11-376 श्लोक में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम, हल्का सा विस्लिंग हो रही है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता योग शास्त्र है, अर्थात इसके अंदर हमारा यानी हम सभी जीवों का भगवान के साथ क्या संबंध है और कैसे वो संबंध को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान दिया गया है, इसका पूरा विवरण दिया गया है। इसलिए इसको योग शास्त्र कहते हैं। योग मतलब जुड़ना, जीव का भगवान से जुड़ना। वर्तमान समय में तो हम भूले हुए हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध हमको अभी याद नहीं है। उसको कैसे पुनर्स्थापित करना है उसका ये ज्ञान है, और उसके अंदर वास्तव में समस्त शास्त्रों का यही उद्देश्य है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि सभी वेद शास्त्रों का यही उद्देश्य है। लेकिन वेद शास्त्रों में बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें दी हुई हैं। जैसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कैसे शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और अलग अलग देवी देवता हैं 84 करोड़, और किस प्रकार उनकी, किसी को अगर स्वास्थ्य चाहिए तो किस देवता की पूजा करे, किसी को धन चाहिए तो किसकी पूजा करे, ऐसा सब शास्त्रों में वर्णन है। और शास्त्रों में कृष्ण भक्ति का भी वर्णन है कि कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शास्त्र बड़े कंफ्यूजिंग हैं, इसको पढ़ करके बहुत समझ में नहीं आता है। कहीं पर ऐसा बताया, कहीं पर उल्टा बताया गया है, कहीं पर देवी देवताओं की पूजा करने को कहा गया है, कहीं पर न करने को कहा गया है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि साक्षात भगवान खुद कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब जो मैंने बताया अभी तक वो सब छोड़ दो। तो इस तरीके से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये विरोधाभास है शास्त्रों में, भगवद गीता में। तो ऐसा नहीं है, विरोधाभास नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। जब तक हम सही प्रकार से शास्त्रों के सभी वचनों को सामंजस्य करना ना सीखें तब तक। इसीलिए शास्त्रों को सही प्रकार से समझने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको भगवान की कृपा से शास्त्रों का मर्म जो जानता हो और उसने अपने पूरी जीवन में उसको अपनाया हुआ हो। उसके बिना शास्त्रों को समझना संभव नहीं है, उस पर चलने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमारे हिंदू समाज में बहुत से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा इत्यादि सब होती है। और इस्कॉन के अंदर या जो भी वैष्णव संप्रदाय हैं अलग अलग,
उसमें ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं, केवल कृष्ण। यहाँ कृष्ण स्वयं यही बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो सर्वधर्म में कौन कौन से धर्म आ गए जिसको छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान? माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आओ, कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण की शरण में जाने को बोल रहे हैं। और बाकी सब धर्म जो है उनको छोड़ने को कह रहे हैं। कौन कौन से धर्म छोड़ने को कह रहे हैं, क्या क्या छोड़ने को कह रहे हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में आपने ध्यान दिया हो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं भगवद गीता में ही। पर ब्रह्म का ज्ञान, पर ब्रह्म एक भगवान के अलग अलग उनको समझने के स्तर हैं। तो उसमें एक है ब्रह्म, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विशेष चेतना। वो एक परम सत्य की एक समझ है, उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो उसके ज्ञान बताया है भगवान ने भगवद गीता में। परमात्मा का ज्ञान बताया है, जो सब कण कण में, जिस रूप में, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में जब भगवान विराजमान रहते हैं, हम सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, हमारी सारी गतिविधियों को उपदृष्टा अनुमंता, हमारे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, वो सब देखते हैं साक्षी के रूप में, और हमारे कर्म फलों को देते हैं हमें वो परमात्मा। उसका ज्ञान बताया है कि उनका पालन करो, उनको प्राप्त करो। फिर उसके बाद अनेक प्रकार के आश्रम और वर्णों का ज्ञान, वर्णाश्रम, उस विधि से, उस समझ से कि अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है, इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो देवी देवताओं की पूजा करो। फिर उसके बाद में संन्यास का ज्ञान है कि संन्यास ले लो, संन्यास आश्रम, अंतिम, सब कर्म छोड़ दो। इंद्रिय और मन का संयमन, ध्यान, अष्टांग योग, एकांत में जाकर के आसन बिछा करके, मृगछाल बिछा करके, और आंखें मूंद करके, और सीधी गर्दन, सिर रख करके, नाक के अग्रिम भाग पर देखते हुए प्राणायाम करते हुए, और किस प्रकार से सारी इंद्रियों को विषयों से खींचते हुए मन को परमात्मा में एकाग्र करना, अष्टांग। ऐसे बहुत सारी पद्धतियां भगवान ने बताई हैं। और अभी कह रहे हैं उन सबको आप सबको छोड़ दीजिए, और छोड़ करके केवल मेरी शरण में आइए। तो क्या रहस्य है ये, क्या चक्कर है कि वही बता रहे हैं और वही मना कर रहे हैं? क्यों ऐसा, क्या है? कई जो अन्य धर्म, मुस्लिम या क्रिश्चियंस, या वो लोग कई बार ऐसा आक्षेप भी लगाते हैं कि आपके धर्म में बड़ा कंफ्यूजन है, हमारा ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई एक ही किताब है छोटी सी, यहाँ तो इतने सारे हैं, और इसमें किसी में लगता है ये कहा है, किसी में वो कहा है, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन वो जो सिंपल है वो तो अभी बहुत रीसेंट है, कुछ 500, 600, 700 साल, या 1000, 1500, 2000। लेकिन ये जो कंफ्यूजिंग लगने वाला जो धर्म है वो तो हजारों हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो अगर ये ऐसा कंफ्यूजिंग और ऐसा होता तो फिर वो कैसे टिक रहा है? तो इसलिए समझने की आवश्यकता है। और जीवन कॉम्प्लेक्स तो है, संसार में लोग अलग अलग श्रद्धाओं वाले होते हैं, इसलिए सबको एक जैसा मार्ग नहीं, सबको एक जैसी शिक्षा नहीं हो सकती है। जो अन्य धर्म में यह एक ही शिक्षा है, सबको एक जैसी, सबको एक ही करना है। यहाँ पर अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है,
वर्ण के अनुसार सबको अलग अलग है, आप ये करो, स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैरायटी है। तो वो आवश्यक है क्योंकि लोगों की श्रद्धा अलग अलग स्तर पे होती है। अलग अलग श्रद्धा के लोगों को ले जाना है एक गंतव्य पे, तो इसलिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन वो सभी शिक्षाएं एक ही हैं क्योंकि एक ही गंतव्य पे ले जाने के लिए। और हर शिक्षा उस परम गंतव्य तक अपने आप नहीं ले जा पाएगी, एक स्तर तक ले जा पाएगी, उसके आगे फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह से ये विषय को समझने की आवश्यकता। सरल शब्दों में कहें तो जो मानव है उसमें अलग अलग चेतना के स्तर पे लोग होते हैं। आप सोचिए, जो अभी ये भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, एक प्रकार के लोग हैं जिनकी चेतना ये है, हम देख रहे हैं ये है चांद, तारे, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर है। हमें क्या समझ में आता है देख करके? हमें देख करके समझ में आता है कि बस हम यहाँ हैं, बाकी और कहाँ है, कैसे शुरू हुआ, ये लगता है ऐसे ही कुछ अपने आप शुरू हो गया होगा, कुछ जड़ पदार्थ मिल करके। कोई भगवान वगैरह तो कुछ दिखते नहीं है, कोई है नहीं, कोई परम सत्य है, बस यही सत्य है जो दिख रहा है, प्रकृति ही सत्य है, और ये शरीर है और यही जीवन है, और इसमें हर एक की इच्छा होती है, उसके अनुसार खाओ पियो मौज करो। ये एक प्रकार की श्रद्धा है। बहुत सारे लोग इस श्रद्धा के हैं, उनको कोई भगवान में विश्वास नहीं है। उनके जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन बस यही एक जीवन है, और इसमें जैसे भी हो मज़ा करो बस। तो ये हो गया, ये एक प्रकार की श्रद्धा है, एक प्रकार का विश्वास, श्रद्धा। जो भी हमारे जीवन में श्रद्धा बनती है अलग अलग, वो हमारे वास्तव में पूर्व कर्म फलों के आधार पर बनती है। पाप कर्म करने से इस प्रकार की श्रद्धाएं बनती हैं जिसमें कि शास्त्र में विश्वास नहीं आता। शास्त्र में और भगवान में विश्वास के लिए जब पाप कर्म खत्म होते हैं तब भगवान और शास्त्र में विश्वास आता है। इसलिए ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, बाई चांस नहीं। हम पुस्तक वितरण करने आते हैं, कोई लोग देखते बोलते हैं हमें भाग यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है भगवदगीता। और कोई लोग होंगे, हाँ आप आइए, मैं तो बहुत समय से हम सोच रहे थे कि भगवदगीता हमें पढ़ना है, अच्छा है आप आ गए, भगवान ने भेज दिया आपको। तो इतना अंतर हम देखते हैं। कई लोग हैं उनको एक अपने आप श्रद्धा है कि हाँ भगवान है, हमें पढ़ना है, हमें जानना है, और कुछ लोग होते हैं अरे बेकार है, हमें कोई याद नहीं। तो ये इतना अंतर क्यों है, कैसे? तो ये सब जो अलग अलग श्रद्धा हैं वो, क्योंकि हमारा एक ही जीवन नहीं है, इससे पहले हम बहुत सारे जीवन जी चुके हैं, उसमें हमने क्या किया है, क्या इच्छाएं की हैं, कैसे कर्म किए हैं, पाप पुण्य, उसके आधार पर ये होता है। तो जिन्होंने पूर्व जन्मों में कहीं जाने अनजाने कुछ भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, उनको उसके कारण, उस सुकृति के कारण उनके अंदर भगवान में और शास्त्रों में विश्वास उत्पन्न होता है। और जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए हैं उनको शास्त्रों में भगवान में विश्वास नहीं होता है। इसलिए महाप्रसादे गोविंदे नमो नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वृतान राजन विश्वासो नैव जायते। स्वल्प पुण्यम, जिनके पुण्य स्वल्प है, जिनके पुण्य कम है, पाप कर्म ज़्यादा है, उनको विश्वास नहीं होता है भगवान नाम में, है ना, वैष्णवों में, महाप्रसाद की महिमा में, इन सब चीज़ों में उनका विश्वास नहीं होता है। तो ये है, तो श्रद्धा अलग अलग है इस वजह से। तो अभी ये एक प्रकार की श्रद्धा है, नास्तिक, निरीश्वरवादी, कोई भगवान नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके ऊपर कल स्तर है ऐसी श्रद्धा कि भाई हाँ भगवान कोई नहीं है, लेकिन हमें नैतिकता से जीवन जीना चाहिए। किसी दूसरे का बुरा मत करो, किसी दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, ईमानदारी से काम करो, और ऐसा करके हम अच्छे से सुखी से जीवन जी पाएंगे। नैतिकता का जीवन, इसको बोलते हैं
ईश्वर विहीन नैतिकता, श्रद्धा। ईश्वर नहीं है, बस नैतिकता ही सब कुछ है। नेचुरलिस्ट्स, ये बहुत बड़ा वर्ग है ऐसे लोगों का, है ना। भगवान की क्या जरूरत है, बिना भगवान के नैतिक रहो, बस दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं दूसरा आपके साथ करे। और भगवदगीता की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जिएंगे सब, एक दूसरे से अच्छे से काम करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, मिल बैठ कर खाएंगे, अच्छा जीवन सब अच्छा चलेगा। ये है एक लेवल। फिर उसके ऊपर स्तर है कि नहीं ईश्वर है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, अपने आप कैसे बनी है। संभव नहीं है कि जड़ पदार्थ अपने आप ये सब बना दे, नहीं संभव नहीं है। कोई ना कोई तो बनाने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई तो इस प्रकृति से परे, इस जगत से परे, इस जगत से पहले, इस जगत को बनाने वाला, चलाने वाला कोई एक व्यक्ति चाहिए। जड़ पदार्थ अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर ऐसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा है, कोई परम पिता कोई है चलाने वाला। और हमें जब वो है तो हमें उसके आदेश के अनुसार काम करना चाहिए, तब हम इस जगत में सुखी रह पाएंगे। अगर हम परम पिता उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये है सईश्वरवादी नैतिकता। इसी जीवन में सुख प्राप्त करने की उनकी इच्छा है, विश्वास है कि इस जगत में सुख है, लेकिन साथ साथ ये भी विश्वास है कि वो सुख प्राप्त तभी होगा जब हम वो जो परम पिता हैं जिन्होंने सब बनाया है उनकी आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो है पाप पुण्य उसका ध्यान रखते हुए पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, ये प्रकार के लोग। तो बहुत सारे धार्मिक लोग इस कैटेगरी में आते हैं, मंदिर जाएंगे, देवी देवता की पूजा करेंगे, शास्त्रों में पुण्य कर्म कमाएंगे, पाप नहीं करेंगे, है ना। किस उद्देश्य से कि उसके देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, भगवान की सबकी सब भगवान मतलब उनके लिए सब देवी देवता सब भगवान है, सबकी कृपा मिलेगी और उससे हमारा जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं लोग हैं धार्मिक। फिर उसके ऊपर वो लोग हैं जो अभी ये समझ रहे हैं कि भगवान तो एक ही हो सकता है, बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते। भगवान मतलब जन्मादि यस्य यतः, जिससे जो सभी चीज के स्वामी हैं, जो सभी चीज के पिता हैं, सभी के पिता हैं, जिनका कोई पिता नहीं है, तो वो अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है। और ये भौतिक जगत में सुख नहीं है। इस भौतिक जगत से ये जन्म मृत्यु, ये तो अनित्य जगत है। इसलिए भगवान जो है आखिर हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध एक नित्य संबंध है। ऐसा नहीं कि बस भगवान इसलिए हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें और हम इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करें, बस यही हमारा उनसे संबंध है, ऐसा नहीं है। हमारा उनसे शाश्वत संबंध है, नित्य। वो श्रद्धा कहलाती है, भक्ति श्रद्धा। भक्त हम भगवान हैं एक व्यक्ति, हम उनके नित्य सेवक हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्तर होते हैं। तो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये सब लोग जितने भी स्तर के लोग हैं, अगर ये लोग अपने अपने स्तर पे रह करके कार्य करेंगे, मतलब वहां से जहां से वो नास्तिकता वाले लोग, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको तो डंडे पड़ करके ही कभी उनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। कोई जाने अनजाने कोई भक्त की सेवा कर लेंगे तो उनका मार्ग शुरू होगा, या बहुत दुख खाते 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 कभी कभी उनके दिमाग में आखिर ये क्या है, मैं इतना परेशान हूँ, आखिर सुख कहाँ है, तो कुछ उसके अंदर विचार, ऊंचा विचार आएगा। बाकी उनका सदगति का बड़ा मुश्किल है साधु संग के बिना। साधु संग हुआ तो शुरू हुआ, लेकिन जो ये धार्मिकता से जहाँ से शुरुआत हो रही है, जिसमें कि भगवान है ये विश्वास है, कोई परम है विश्वास है, भले ही इस जगत में ही सुख है, हम उनकी पाप पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ये श्रद्धा से लोग जो हैं, अगर वो अपना शास्त्र के अनुसार पुण्यशाली जीवन जीते हैं और उनके अंदर ये है कि हमें
आगे बढ़ते जाना है, जो भी परम सत्ता की तरफ आगे बढ़ना है। आज हम इस स्तर पे हैं, इससे अच्छा भी कुछ मिलेगा तो हम तैयार होंगे उसको प्राप्त करने के लिए। ऐसी इच्छा से अगर वो अपना कार्य करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अगले स्तर पे पहुंच जाएंगे, एक जीवन में या कई जीवनों में। यानी आज अगर वो उनका विश्वास है कि हाँ सब देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे सब देवी देवता हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर अनासक्ति आएगी, वैराग्य आएगा। ये क्षीणम पुण्य मृत्य लोकम विशंति, हम ये स्वर्ग जाते हैं, नीचे आते हैं, है ना, ऐसे कर करके हमारा परम हित नहीं होने वाला। उनके अंदर ये बुद्धि आ जाएगी, वो उनका इंक्रीमेंट आगे बढ़ जाएंगे वो। ऐसा संसार, ये जो शास्त्र हैं भगवान की विधि में, ऐसा विज्ञान छुपा हुआ है। आप अगर वो ढंग से करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट हायर स्तर पे आ जाएंगे। इसलिए कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम पहले शिव भक्त थे, लेकिन हमने शिव जी की भक्ति की कोई स्वार्थ से नहीं की, हमने उनसे बस ये मांगा कि जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो हमें दीजिए। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो स्तर पे जो कर रहे थे वो सही से कर रहे थे, इसलिए नेचुरली ऑटोमेटिकली उनका विकास हुआ, आगे आ गए वो लोग। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब इस सीढ़ी में कोई व्यक्ति जो नीचे के स्तर पे है और वो सोचे कि यही टॉप है, यही बेस्ट है, इसके ऊपर और कोई नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव नाविनी या इमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिना। ये जो स्वर्ग का जाने का रास्ता है, पुण्य करो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, न अन्यत अस्ति इति वादिना, यही टॉप है, इसके ऊपर कोई नहीं। वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वो लोग अटक जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहां पर जो कहा गया है कि अगर आप तो ऐसे बहुत जन्मों से हमने कर्मकांड किया है, देवी देवताओं की पूजा की, स्वर्ग भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा से, फिर उसके बाद मोक्ष की कामना, त्याग तपस्या करके मुक्ति मिल जाए। और अभी भगवान कह रहे हैं कि सबसे ऊपर है सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पीछे वाला कदम उठाना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा, फिर और आगे जाना है तो फिर पीछे वाले कदम को उठा के और आगे करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो पीछे वाली जो सीढ़ियां हैं उनको छोड़ना होगा। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, जो नीचे वाली है उसको छोड़ो, क्योंकि अभी ऊपर वाली सीढ़ी पे जाना है। तो जो ये जो सीढ़ी है भगवान की शरणागति, श्री कृष्ण को शरणागत होना, जिसको भक्ति कहते हैं, ये सीढ़ियों में सबसे ऊपर की सीढ़ी है। इसलिए ये सीढ़ी पर जब हम पहुंच जाएं या पहुंचने के लिए हमारी श्रद्धा हो जाए, तब फिर बाकी चीज़ों को हमें छोड़ना होता है, नहीं तो हम उस सीढ़ी पे पैर रख नहीं पाएंगे जब तक पीछे वाला छोड़ेंगे नहीं। यानी कि आज तक हमारी देवी देवताओं की पूजा में श्रद्धा रही, लेकिन जब हमने भगवद गीता सुनना शुरू किया भक्तों के संग में, और अभी हम समझ रहे हैं कि अच्छा हम तो भगवान के दास हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं, और हम देवी देवताओं की पूजा किस लिए कर रहे थे, सुख प्राप्त करने के लिए, हमारी कामनाएं थी, हमें ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, वास्तव में ये कामनाएं जो है अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधशाम, ये सब जो भी देवी देवताओं से जो भी हमें फल प्राप्त हो सकते हैं वो सब केवल अनित्य चीजें ही प्राप्त हो सकती हैं इस भौतिक जगत की। लेकिन हम तो नित्य हैं, अनित्य चीजों से हमें कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। हाँ, तो फिर ये जो आज तक हम जो करते आ रहे थे अभी उसको छोड़ना होगा, क्योंकि अभी हमें इससे आगे जाना है। माम एकम शरणम व्रज, इसलिए भगवान कहते हैं अभी वो छोड़ करके अभी आप मेरी शरण में आओ।
अगर हम ऐसा कहेंगे नहीं, भगवान की भक्ति भी करेंगे और देवी देवताओं की जो पूजा हम करते आए हैं वो भी करेंगे, ऐसा मन बोलता है। नाराज नहीं करो किसी को, है ना। लेकिन ये गड़बड़ है, हम नाराज नहीं कर रहे हैं किसी को तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न भी नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो क्या भगवान कृष्ण ऐसे प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों को नाराज करते हैं? तो नहीं, भगवान कृष्ण की शरण में जाकर के देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, देवी देवता वास्तव में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवी देवता भी उन्हीं के ही सेवक हैं, भगवान। और वास्तव में जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छा थी तब तक हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अभी जो हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण की जो शरणागति है, वो हम किस लिए कर रहे हैं? वो हम भौतिक जगत की कुछ चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो हम भगवान से प्रेम करने के लिए कर रहे हैं। देवी देवताओं से हम प्रेम थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था कि हम आपके लिए ये करेंगे, इतना करेंगे, तो बदले में आप हमें ये देना। तो वो तो भक्ति नहीं थी, वो तो बिजनेस था। लेकिन अभी जो हमें करना है, जो भगवान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, भक्ति, मेरी शरण में आओ। शरण में आने का मतलब ये ना, भज धातु, भक्ति जो है भज धातु से आती है। भज धातु का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से, अपनी कुछ भी भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं, केवल भगवान को संतुष्ट करना ही हमारा कर्तव्य है, ये समझ करके भगवान की सेवा करना, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसको भज, इसको भक्ति कहते हैं। तो इसीलिए अभी जो भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी आप जो अभी तक करते आए थे वो इसलिए था कि आप यहां तक पहुंच पाओ। अब आप अगर यहां पहुंच गए हो, आपकी अगर ये श्रद्धा बन गई है, आपकी ये समझ आ गई है, तो फिर अभी नीचे वाली इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, उनकी आवश्यकता नहीं है, और उनको पकड़े रखेंगे तो फिर यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए ये भगवत गीता का चरम श्लोक कहलाता है, ये भगवत गीता का सार कहलाता है, सबसे गुह्यतमम ज्ञान कहलाता है। भागवतम में इसको बताया गया दूसरे तरीके से, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मद कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। देवी देवताओं की पूजा कब तक करो? जब तक कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो, तब तक देवी देवताओं की पूजा करना अच्छा है। उनसे अच्छा है जो देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते हैं, ना भगवान के शरणागत हैं। उनसे तो बहुत अच्छा है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन वो तभी तक जब तक कृष्ण ही सर्वोपरि हैं और उनकी शरणागति, उनकी सेवा, उनके साथ हमारा जो प्रेम संबंध है वो स्थापित करना ही हमारी मूल अवस्था है। जब तक ये श्रद्धा नहीं बैठे, जब तक ये समझ में नहीं आए, तब तक केवल देवी देवताओं की पूजा, पुण्य कर्म कमाना तब तक के लिए है। उसके आगे भी करेंगे तो फिर भक्ति में बाधा होगी, फिर शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। तो इसीलिए देवी देवताओं को सम्मान हम देते हैं, जानते हैं कि देवी देवता भी भगवान के दास हैं और उनको इस संसार का संचालन करने की जिम्मेदारियां भगवान ने दी हैं। लेकिन हमारा जो प्रेम संबंध है वो तो कृष्ण से ही है। कृष्ण, राम, विष्णु, ये सब एक ही हैं, विष्णु तत्व। इसीलिए हम देवी देवताओं का अनादर नहीं करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा उनके साथ संबंध क्या है। कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, उनका भी वही कृष्ण के साथ संबंध है। इस तरीके से हमारा उनके साथ संबंध है कि वो भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम उनको सम्मान देते हैं। लेकिन हमारा जो प्रेम संबंध जो स्थापित करना है वो तो कृष्ण के साथ ही होगा। जैसे कोई एक पत्नी है तो पति है, उस पत्नी के लिए पति वो एक ही उसका रिलेशन है, एक ही पति है ना।
और पति के अनेक मित्र हैं, उनके प्रति आदर सम्मान उसका होगा, लेकिन पति का जो संबंध है वो तो एक व्यक्ति से ही होगा। तो ऐसे ही कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो तो कृष्ण के साथ ही है, वो अन्य के साथ नहीं है। लेकिन क्योंकि सब कृष्ण से संबंधित है, इसलिए सबके प्रति हमारा आदर सम्मान होगा कृष्ण को केंद्रित रखते हुए। तो इसलिए देवताओं का अनादर नहीं, लेकिन हमारा जो शाश्वत सेवा का जो संबंध है वो कृष्ण के साथ ही है। तो यहाँ तक अगर हम आ जाते हैं भगवद गीता को पढ़ करके, तो हमारा अभी भक्ति में प्रवेश हुआ, यहाँ से भक्ति हमारी शुरू होती। इसलिए भगवद गीता जहाँ समाप्त होती है वहाँ से श्रीमद् भागवतम आरंभ होता है कि अभी भक्ति करनी कैसे। अभी शरणागत हुए, अभी शरणागति के बाद से अभी भगवान की सेवा शुरू होगी। जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक भगवान की सेवा करने के लिए हम योग्य नहीं होते। तो हम सबको अपने जीवन में ये विचार करना है कि मेरी श्रद्धा कहाँ है, मैं क्या समझ रहा हूँ। हम लोग सत्संग में आते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, और अपने घर में भी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उद्देश्य ये है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए जो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को। अगर जिस दिन हम यहाँ पहुँच गए, हमारी श्रद्धा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अन्य देव उपासना नहीं केवल श्री कृष्ण शरणम, जिस दिन हमारी श्रद्धा यहाँ फिक्स हो गई ना, अभी हमें समझ में आ गया हमारे को इस जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के साथ मेरा शाश्वत संबंध है, मैं उनका नित्य दास हूँ, उनको चिरकाल से भूल करके इस भौतिक जगत में भटक रहा हूँ अलग अलग योनियों में। अभी बहुत हो गया, अभी और नहीं मुझे भटकना है। मेरा परम हित परम कल्याण इस प्रकार इस भौतिक जगत में घूमते रहने से नहीं होने वाला है। मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, यही मेरा कर्तव्य है। जिस दिन अगर हमको ये समझ में आ गया, हमारी पूरी श्रद्धा बैठ गई, अभी हम तैयार हो गए, करिष्ये वचनम तवा, जैसे अर्जुन तैयार हो गए सुन करके भगवद गीता, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन को भी बहुत सारी कंफ्यूजन था, डाउट था भगवद गीता सुनने से पहले, ये करूं ये क्या करूं, युद्ध करेंगे तो ये समस्या आएगी, क्या करूं। लेकिन भगवद गीता सुनने के बाद वो ये वचन बोलते हैं, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। इसलिए हमारे जीवन में भी बहुत सारी उलझने हैं। हम कुछ कार्य करते हैं, आशा होती है इससे हमारा बहुत सुख मिल जाएगा, सक्सेस हो जाएगा जीवन, लेकिन फिर वो कार्य करते हैं उसमें विफल हो जाते हैं, या सफल भी आते हैं कार्य में तो भी शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए कन्फ्यूजन, क्या आखिर करना क्या है जीवन में, कहाँ कैसे सुख शांति मिलेगी, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन। लेकिन अगर हम भगवद गीता को समझ लेंगे तो वो सारे भ्रम कन्फ्यूजन सब समाप्त हो जाएंगे। जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, वो तो जीवन का गुण है, इस भौतिक जगत का गुण है, सुख दुख आते रहेंगे, मृत्यु आएगी। लेकिन अगर हम भगवद गीता को समझ लेंगे, हमारा विश्वास पूरी तरह से निष्ठ हो जाए कि मैं कृष्ण सेवक हूँ, बस मुझे यही चिंता करनी है कि मैं भगवान की सेवा करूँ, सुख दुख मेरे कर्म फल के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार, मेरे ट्रेनिंग के लिए, मेरे प्रशिक्षण के लिए, कि हर कंडीशन में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करनी है। उस प्रशिक्षण के लिए भगवान मेरे कर्म फलों को मुझे देंगे, लेकिन उससे मुझे विचलित होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो सब अनित्य है, वो तो एक दिन सब आएगा जाएगा। इसलिए वो उसको इतना गंभीरता से नहीं लेना है। ये शरीर भी जब एक दिन खत्म हो जाएगा तो शरीर से संबंधित दुख भी तो अपने आप चले जाएंगे। तो उसके लिए बहुत अधिक चिंतित ना हो करके उस परिस्थिति में भगवद गीता के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, बस यही हमारा चिंता होनी चाहिए। और मुख्य चिंता होनी चाहिए कि भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए मेरा हर दिन जाए। तो उसके लिए भगवान ने विधि बताई है। जो भी सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान की शरण में आते हैं, फिर उनके लिए विधि है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम और अर्च विग्रह, भगवान के सेवा, सुबह मंगला आरती आना, जप करना, अलग अलग प्रकार से भगवान को नैवेद्य उपस्थित करना, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और सबसे प्रमुख हरे कृष्ण मंत्र का नियमित ध्यान पूर्वक अपराध रहित होकर के श्रवण कीर्तन करना और भगवान की कथा का श्रवण करना। तो ये ऐसी पूरी विधि बताई है।
तो ये शरणागति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि यस, मुझे अभी पूरा विश्वास है कि कृष्ण का मैं दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और फिर ये विधि पालन करनी है इस विश्वास के साथ। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे हम कृष्ण के समीप जा रहे हैं, कृष्ण का अनुभव हमारे जीवन में हम कर पा रहे हैं, कृष्ण हमारे जीवन में हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, है ना, और हमारी उनके प्रति भी आसक्ति बढ़ रही है, ऐसा हम सब अनुभव कर पाएंगे। इस भौतिक जगत के प्रति हमारी आसक्ति कम हो रही है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा करने की इतनी उत्कंठित इच्छा हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएगी, उसके सामने फिर अन्य सारी इच्छाएं अपने आप गौण हो जाएंगी, और भगवान की सेवा करने से हम परम दिव्य सुख की अनुभूति करेंगे। तो इस तरह से ये सार रूप में पूरी भगवद गीता का उद्देश्य ये है, और ये हर मनुष्य के लिए है, और जो भी मनुष्य इस प्रकार भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञान का लाभ नहीं उठाता है, वो जानी या सुनी या विष खाई हो, जानबूझ करके विष खाने जैसा है। भगवान ने खुद आकर के ये भगवद गीता हमारे लिए दे दी, फिर भी यदि हम इस ज्ञान का लाभ ना लें, इसको ना पढ़ें, है ना, तो हमारा जीवन नपी मृतो ही सह, वो जीते हुए भी मरा हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए बड़ी तत्परता से भगवद गीता का अध्ययन और फिर भागवत का अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन ये सब हमारी दैनिक क्रिया में आ जाना चाहिए, और हमें बड़े उत्साह के साथ तैयारी करनी चाहिए, है ना। ये जीवन बहुत थोड़े समय के लिए है, निश्चित नहीं है कितने दिन के लिए है, लेकिन बहुत लंबा तो नहीं होने वाला, ये तो निश्चित है, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम 80-90 साल, बहुत से बहुत। अभी तो 100 भी लोग, कोई ज़्यादा रेयरली है कोई जो 100 पहुँचते हैं, तो ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, बहुत कम समय है। एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, अहोरात्रैश्छिद्यमानं बुद्ध्वायुर्भयवेपथुः। ये देखते हुए कि दिन और रात के द्वारा मेरी आयु घट रही है, ये देखते हुए, ये समझते हुए भय से कांपना चाहिए। भय वेपथु, भय से कांपना चाहिए हमें, कि ये एक एक दिन, आज एक दिन, अभी देखिए शाम हो गई, एक दिन गया आज, हमारी आयु में से कट, फिर रात होगी, फिर अगले दिन, कल दिन एक और कट, ऐसे करके हम मृत्यु के नज़दीक आते आ रहे हैं। तो ऐसा सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन पश्यन अपी न पश्यति, देखते भी नहीं देखते। जब इस भौतिक जगत में हमारी बहुत आसक्ति होती है तो समय कैसे बीत रहा है ये हमें पता नहीं चलता है, और एक दिन अचानक मृत्यु सामने आए खड़ी जाती है। ये भी 7वें स्कंद में बताया। कुटुंब पोषाय, जो कुटुंब भरण में बड़े लीन रहते हैं, मैं, मेरा परिवार, बच्चे को यहाँ भेजना है, कनाडा भेजना है, और उसका इतना पैसा हो जाएगा, फिर दर्द बचा, ऐसे परिवारजनों की आसक्ति में जो तल्लीन रहते हैं, उनको ये आयु कैसे उनकी ख़त्म हो रही है उनको दिखता नहीं है। वो सोचते हैं ऐसे ही चलता रहेगा जीवन, लेकिन वो तो सच्चाई नहीं है। लेकिन जब उनको पता, जब उनको मृत्यु सामने खड़ी आती है, तब फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो बीत गई ऐसे, है ना। अभी फिर उसका जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का उपाय करने का समय ही नहीं है, न शक्ति है, ऐसा शरीर क्षीण हो गया है, तो फिर केवल पश्चाताप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा है कि जब व्यक्ति की बुद्धि में आ जाए कि ये दिन रात हो रहा है, ये मेरी आयु खत्म हो रही है, तो उसको डर से कांपना चाहिए। मुक्त संग परम बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति, और ऐसा समझ करके उसे ये अपने को आसक्तियों से मुक्त करना चाहिए, और भगवान परम बुद्ध्वा, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। निरीह, इस भौतिक जगत में अनावश्यक इंद्रिय भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए। उपशाम्यति, और ऐसे करके उसको, वो भय से उसकी मुक्ति होती है। तो ये सरलता से ऐसे श्लोकों में वर्णित है। तो
सत्संग में आकर के हम ये सुने और इसको मनन करें और अपने जीवन में अधिक से अधिक अपनाएं। इसके साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप कर सकते हैं। पत्नी का संबंध होता है, लेकिन हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे संबंध होते हैं। तो नहीं, लेकिन और बहुत सारे संबंध होते हैं, लेकिन पति वाला जो संबंध है वो तो पति के साथ ही होता है ना। हाँ, तो बाकी के संबंध को भी मेंटेन करना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक कृष्ण भक्त वास्तव में सबसे संबंध रख पाता है। बाकी सब लोग जो संबंध रखते हैं वो तो केवल स्वार्थ पे आधारित होते हैं। एक कृष्ण भक्त ही वास्तव में, ये सब कृष्ण के दास हैं, इसलिए सबसे वास्तविक संबंध कृष्ण भक्त ही स्थापित कर पाता है। इसलिए उसको सबके प्रति करुणा होती है। बाकी लोग तो सबका शोषण करने के सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जब कह रहे हैं कि कृष्ण के साथ ही हमारा संबंध होना चाहिए मतलब बाकी हम सबको भूल जाना चाहते हैं, बाकी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लेकिन भगवान के संबंध के बिना डायरेक्टली किसी से हम अपना संबंध स्थापित करें, वो अज्ञानता है। भगवान के साथ संबंध स्थापित तो होने पर उस परिप्रेक्ष्य में है कि सब भगवान के दास हैं, इस तरह से हमारा उनके साथ संबंध है, वो वास्तविक संबंध है। वो होना चाहिए और वो होता है। भक्त हर चीज़ से इस प्रकार से अपने को संबंधित मानता है कि कृष्ण के, क्योंकि वो देख पाता है कि हर चीज़ कृष्ण से संबंधित है। लेकिन बाकी लोग सब भगवान से संबंध रहित होकर के हर चीज़ को देखते हैं। वो मैं और पराया इस दृष्टि से देखते हैं, वो गलत संबंध। ठीक है। कल का जो प्रश्न था उससे एक प्रश्न का उदाहरण है, उसका एक प्रश्न है कि आपने एकलव्य का उदाहरण दिया था। तो एकलव्य ने खुद द्रोणाचार्य ने एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और वो माइक रहने दीजिए। आपने कल बोला था कि द्रोणाचार्य एकलव्य था, उसने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया और ये विद्या सीख गया। तो द्रोणाचार्य फिजिकल तो उसको नहीं सिखा रहे थे, तो कैसे एकलव्य को आ गया पूरा इतना जरूरी किया जब कौरव और पांडव को खुद सिखा रहे थे? तो वो जैसे एक होता है तरीका, आप मेहनत करो और पैसा कमाओ, और एक है बैंक में लुटेरा चोरी डकैती करके पैसा कमा लो। तो उस प्रकार से अपने बलबूते पर भी हम कुछ चीज़ सीख सकते हैं और गुरु की कृपा से भी सीख सकते हैं, है ना। तो उसने अपने बलबूते पर सीखने का प्रयास किया, तो अपने बलबूते पर भी हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा शुभ नहीं होगा। भगवान गुरु की कृपा के बिना हम कुछ सीखेंगे तो उससे हमारा शुभ नहीं होगा। वो ज्ञान जो है, वो विद्या जो है, वो हमारा परम कल्याण नहीं करेगी। तो इसलिए अपने बलबूते पर भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं। तो गुरु, हम अपने आप अपनी बुद्धि से भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं। तो एकलव्य ने वो प्रयास किया कि मैं अपने बलबूते पर ही चीज़ सीखूंगा। मूर्ति बना करके रख दिया, पर उसे अपने बलबूते पर ही उसने चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। तो फिर द्रोणाचार्य को फिर उससे वो मांगना नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा? हाँ, क्योंकि खुद ही सिखाए तो। हाँ, क्योंकि एक गुरु का, ब्राह्मण का कार्य होता है, जो लोग समाज में उत्पात मचाते हैं, गलत तरीके से गुरु शिष्य संबंध को तोड़ते हैं, वो समाज में उत्पात मचाते हैं। तो जो ये पूरा परंपरा जो है कि भाई आप गुरु की शरण में जाकर के विद्या सीखो, तभी वास्तव में वो समाज के हित के लिए आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो उसने वैसा नहीं किया ना, है ना। उसने उल्लंघन किया ना अपने गुरु। अरे आप क्या नहीं सिखाओगे, मैं सीख के रहूँगा अपने आप, आपको जबरदस्ती सीखूंगा आपसे।
तो शिष्य का मतलब क्या होता है? विनम्र, है ना, वो शरणागति। कहाँ है शरणागति? तो इसलिए वो उत्पात मचाने वाली एटीट्यूड है उसका, तो इसलिए उन्होंने उससे वो विद्या छीन ली कि ये इस विद्या से अपना और दूसरों का नुकसान करेगा।